नमस्कार, MPCG 24 समाचार में आप सभी का स्वागत है। पूर्व सांसद कंकर मुजारे की गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा के पहुंचते ही हुई गिरफ्तारी। पूर्व सांसद कंकर मुजारे ने एक दिन पूर्व प्रेस वार्ता में कही थी कि बालाघाट जिले में फर्जी तरह से नक्सली मुठभेड़ जारी है और जिला पुलिस बल का हौसला अफजाई करने के लिए मध्य प्रदेश शासन गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा जी बालाघाट जवानों को पदोन्नति के लिए पहुंचेंगे तो उन्हें गिरफ्तारी की जाएगी। वहीं जिला पुलिस बल देखा गया। क्या आज सुबह से ही पूर्व सांसद कंकर मुजारे के घर पर ही गृह मंत्री के पहुंचने के पहले ही गिरफ्तारी कर ली गई है। लोकतंत्र की हत्या है, फर्जी मुठभेड़ को बढ़ावा दे रहे हैं भाजपा सरकार। ग्रामीणों की हत्या हो रही है, आदिवासी की हत्या हो रही है, उसकी जांच हो रही है। हाईकोर्ट से जांच कराए और दोषियों पर कार्रवाई करे, गिरफ्तार कराए उनको। भोले भाले ग्रामीणों को झूठे फर्जी मामलों में फंसाकर किस तरह से पुलिस के प्रशासन की मनमानी चल रही है, पिछले दिनों से सभी आप लोग घटनाक्रम को देख रहे हैं। और इसके खिलाफ बालाघाट जिले के क्रांतिकारी नेता जनता की लड़ाई को आज भी 40 सालों से जो जमीनी स्तर पे लड़ते आ रहे हैं माननीय श्री मुजारे जी, जो पूर्व विधायक हैं, पूर्व सांसद हैं, उनको इस तरह से उनकी आवाज़ को कुचला जा रहा है, दमन किया जा रहा है और उनको इस तरह से गिरफ्तार किया जा रहा है। और हमको रात्रि से आधी रात से हमको नज़रबंद करके रखा गया है। हमारे घर के दरवाजे बाहर से चिटकानी लगा दी गई, हम निकल नहीं पा रहे थे। आपके सामने मैं निकल के आई हूँ जब हमारे कार्यकर्ता ने बाहर से चिटकानी खोली तब। तो ये क्या कब तक चलेगा? आज गृह मंत्री जी का आगमन हो रहा है, चलिए अच्छी बात है। हम चाहते हैं कि हमारे प्रदेश की कानून व्यवस्था मजबूत हो, क्योंकि जो पुलिस है, जो प्रशासन है, वो जनता की सुरक्षा के लिए है, हमारी सुरक्षा के लिए है। लेकिन इस तरह से अगर जनप्रतिनिधियों की आवाज़ को कुचला जाएगा, दबाया जाएगा, तो ये लोकतंत्र कहाँ रहा? ये तो तानाशाही हो गई ना। ये लोकतंत्र में जनता का राज होता है, जनता की आवाज़ को बुलंद करने वाली बात होती। लेकिन यहाँ जो जनता के हक की बात कर रहा है, जो जनता के लिए लड़ रहा है, जो न्याय संगत बात कर रहा है, उसी का दमन किया जा रहा है। उसमें विभिन्न प्रकार की धाराएं लगा के उसको सरेआम गिरफ्तार किया जा रहा है और इतनी फोर्स लगाई जाती है जैसे कि किसी आतंकवादी का घर है। यह एक जनता के सेवक का घर नहीं हुआ गया, पता नहीं किसका घर हो गया। हम लगातार ये देख रहे हैं। गिरफ्तार भी हुए क्या जी? वो गिरफ्तार की तो आपके समर्थकों को या मेरी जानकारी में अभी तक जैसा आया, हमारे 3 समर्थकों को गिरफ्तार किया गया है, जिससे बगदरा के गुड्डू नटपुरे जी हैं, जिनको रात को 12:30 बजे उठाया गया, उनके बेडरूम से ले जाया गया। उसके बाद अभी पता चला है कि सुबह 6 बजे शिव मुहारे जी को पकड़ा गया है कोसमी से। और अभी गगन नटपुरे, उनको भी अभी थोड़ी देर पहले गिरफ्तारी हुई, ऐसा मुझे जानकारी मिली है। किस चीज़ का कर रहे हैं? कुल मिला के आप लोगों को, जैसे कि हमारे पत्रकार बंधुओं को ये पता है कि अभी माननीय मुजारे जी ने ये बात कही थी कि गृह मंत्री जी यहाँ के जो पुलिस अधीक्षक हैं उनको जो शाबाशी देने के लिए जो गृह मंत्री जी आ रहे हैं, उनकी पीठ थपथपाने के लिए, जो पिछले बार जो अभी जो कुछ दिनों पहले जो नक्सलाइट मुहिम हुई है, जो इनकाउंटर हुआ है, उसमें SP का पीठ थपथपाने के लिए गृह मंत्री जी आ रहे हैं बालाघाट। तो मुजारे जी ने कहा है कि इसकी जाँच होना चाहिए, जो इनकाउंटर हुआ है ये संदेहास्पद लगता है। तो ये तो लोकतंत्र में कोई भी कह सकता है ना। तो अगर ऐसा होगा, मंत्री जी आएंगे और इस तरह SP की पीठ थपथपाएंगे जबकि ये परिस्थिति पूरी संदेहास्पद है, तो हम गृह मंत्री जी का घेराव करेंगे। एक लोकतांत्रिक तरीके से माननीय मुजारे जी ने बात कही थी पत्रकार बंधुओं के समक्ष, तो उनकी आवाज़ को दबाने के लिए उनको गिरफ्तार किया गया और हम लोगों को इस तरह से नज़रबंद किया गया। और मैं रात के 10 बजे के बाद अभी नीचे उतरी हूँ और आपके सामने यहाँ पे दिख रही हूँ। मेरा कहना है कि कानून व्यवस्था अच्छी रहे, मजबूत रहे। हम भी कानून का सम्मान करते हैं, लोकतंत्र का सम्मान करते हैं, लोकशाही का हम सम्मान करते हैं। लेकिन इस तरह जनता की आवाज़ को कुचला जाना ये न्याय संगत नहीं है, कहीं से भी नहीं है। मध्य प्रदेश के बालाघाट मंडला में नक्सलवाद से निपटने 6 कंपनियां बनेगी सहायक। गृह मंत्री बालाघाट। मध्य प्रदेश के नक्सल प्रभावित बालाघाट जिले में गुरुवार को गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने पहुंचकर नक्सली उन्मूलन के क्षेत्र में लगातार सफलता हासिल कर रही पुलिस का साहस बढ़ाया। इस दौरान उन्होंने न सिर्फ 16 पुलिस कर्मियों को आउट ऑफ टर्न प्रमोशन देकर उनका सम्मान किया,
बल्कि नक्सल ऑपरेशन में होने वाली समस्याओं का जल्द समाधान किए जाने का आश्वासन भी दिया है। बता दें कि हाल ही में कान्हा नेशनल पार्क में लगे बाघाटोला में पुलिस ने नक्सली व पुलिस के बीच हुई मुठभेड़ में विस्तार दलम के इनामी नक्सली बादल को गिरफ्तार किया था, जिसके चलते ही 16 पुलिस कर्मियों को आउट ऑफ टर्न प्रमोशन मिला है। नक्सलवाद से निपटने 6 कंपनियां बनेगी सहायक। मंच से गृह मंत्री ने कहा कि मध्य प्रदेश सरकार भूमाफिया, ड्रग माफिया व नक्सलवाद से निपटने लगातार प्रयास कर रही है। मध्य प्रदेश के नक्सल प्रभावित बालाघाट व मंडला जिले में नक्सलवाद को दूर करने के लिए 6 और कंपनियां तैनात की जा रही है। इससे पुलिस सुरक्षा और मजबूत होगी और नक्सलवाद को खत्म करने में सफलता मिलेगी, जिससे विकास के अवसर भी निर्मित होंगे। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि ये मेरे लिए भी गौरव के क्षण है कि मुझे ऐसे साहसी जवानों का सम्मान करने का मौका मिल रहा है जो नक्सलियों को पूरे साहस के साथ सामना कर रहे हैं और उन्हें पैर जमाने नहीं दे रहे। प्रवास के दौरान उन्होंने पुलिस महानिदेशक विवेक जौहरी, एडीजी नक्सल सेल दीपक अवस्थी की मौजूदगी में गोपनीय बैठक लेकर नक्सली उन्मूलन समेत अन्य नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में किए जा रहे कार्यों की समीक्षा भी की है। छत्तीसगढ़ के बराबर की जाएगी समर्पण नीति। बालाघाट प्रवास के दौरान गृह मंत्री ने कहा कि छत्तीसगढ़ के बराबर नक्सली आत्मसमर्पण नीति न होने के चलते नक्सली मध्य प्रदेश में आत्मसमर्पण नहीं कर पा रहे हैं। इस समस्या के समाधान के लिए भी मध्य प्रदेश योजना बना रही है। मध्य प्रदेश में भी छत्तीसगढ़ के बराबर की नक्सली के आत्मसमर्पण करने पर उन्हें लाभ मिल सके, इस नीति बनाने की तैयारी की जा रही है। उन्होंने कहा है कि नक्सल प्रभावित जिले के विकास का खाका तैयार किया गया है, जिसे आगामी बजट में लाया जाएगा। महसूस करता हूं और महकमे के लिए भी यह हर्ष की बात होती है। ऐसा काम जवान करता है तो स्वाभाविक रूप से हमारा माथा गर्व से ऊंचा होता है। ऐसा करो कि नाम हो जाए, या फिर नाम इतना करो कि सुनते ही काम हो जाए। मैं यहां बालाघाट में लंबे समय रहा हूं। हट्टा एक जगह है, करीब 30 साल पहले एक चुनाव में ड्यूटी लगी थी। भाऊ लड़ रहे थे शायद चुनाव 91, ठीक है। भाऊ ने बहुत चुनाव लड़े, लड़ लिए कुल अभी चुनाव लड़ लिए। मैं भाऊ की सेवा के लिए ड्यूटी लगी तो 1.5 महीने रहा था। अब नक्सलाइट समस्या बढ़ती चली गई और वो 10 साल 100 किलो मिलावटी दूध जब्त किया है। ये मध्य प्रदेश में मिलावटखोरों के जो था, और इसे 3 वर्ष से अधिक के प्रावधान की हम तैयारी कर रहे हैं। मिलावट वाली जहां तक बात की, जहां तक आपने ड्रग माफिया की बात की है, हमने 15 दिन का एक विशेष अभियान ड्रग माफिया के लिए चलाया हुआ है। 10 दिसंबर से प्रारंभ किया है और इस 10 दिसंबर से अभी तक की में कोरेक्स जैसी एक नई जो दवाई है, कफ सिरप के रूप में जिसको नशा करते हैं, 2600 बोतलें अभी तक हम पकड़ चुके हैं। 48 युवाओं में, इसलिए इन सब पे कार्रवाई लगातार कर रहे हैं। गांजे की, भांग की, सीधी में, सतना में, भोपाल में, इंदौर में, ये सब चली है। आप कुछ पूछ रहे थे। देखिए मित्र, मैं प्रारंभ से कहता था कि वल्लभ भवन दलालों का अड्डा है, कमलनाथ सरकार है। इस अप्राइजल रिपोर्ट आने के बाद अब मैं कह सकता हूं कि मध्य प्रदेश के अंदर सदी का सबसे भ्रष्टतम मुख्यमंत्री कमलनाथ। जैसे जैसे रिपोर्ट आती जाएगी वैसे वैसे कार्रवाई होती जाएगी। कोई भी कितना भी बड़ा हो, कोई भी नहीं बचेगा। जैसा जैसा वो भेजेंगे, हम कानून से बंधे हुए हैं और मध्य प्रदेश में कानून का राज है, कोई नहीं बख्शा जाएगा। बालाघाट जिले में अभियान पर चालू किया जा रहा है। कंपनी है वो, बटालियन को संशोधन कर लेना मेरे शब्द को।
आज इस विषय पे उनका स्थान भी निर्धारित हुआ है। इंफ्रास्ट्रक्चर का विषय भी आज आया है और टावर नेटवर्किंग का, और 2 विषय और आए हैं जो आपने सवाल किए थे। ये तीनों चीजें साथ में आई हैं और बजट सत्र में वो ले ली जाएंगी। ये सौगात ही है जो मैं कह रहा हूं। आप इसे किस रूप में ले रहे हैं मुझे नहीं मालूम। 42 सड़कें हम अगले बजट सत्र में और बालाघाट जिले को देंगे। जी हाँ, बोल बेटा। सर, यहाँ पर चूंकि ये महिला प्रधान के अनुसार मध्य प्रदेश टॉप पर है अभी भी महिलाओं के प्रति अपराधों के विषय में, और यौन शोषण के विषय में भी नंबर 1 पर बना हुआ है। तो आपके द्वारा क्या प्रयास किए जाएंगे कि इस आंकड़े को हम कम कर सकें? या आप बात जो क्या पिछले 15 महीने वो दूसरी सरकार आ गई थी ना, वो आंकड़ा वो आया है। नहीं सर, एनसीआरबी की रिपोर्ट सालाना होती है सर, ऐसे नहीं होती है। हमारा आंकड़ा आएगा तो आपको निश्चित रूप से कमी नजर आएगी। सर, एक सवाल और, मैं आपसे एक सौगात चाह रही हूँ। आपने ये तो कहा आप क्या सोचते हैं, तो मैंने कहा अच्छा सोचता हूँ। निश्चित रूप से प्रस्तावित करेंगे हम। जी, इस दिशा में क्या कार्य किए जाएंगे? जो अभियान मध्य प्रदेश में छेड़ा गया है बालाघाट जिले में, उसकी शुरुआत कब होगी? सर, कई जनहित याचिका लगाई गई थी, उस पर भी अभी तक कोई कार्रवाई नहीं घुमा के। हाईकोर्ट के बारे में मैं कैसे बोलूंगा सर? उनके वो कार्रवाई देगा, उसका अक्षर से पालन शासन और प्रशासन करेगा। ये मैं आपसे कह रहा हूँ। 2 से 3 साल हो गए अतिक्रमण हटाने के आदेश पर, आज तक नहीं हटाया सर। आदेश की कॉपी आप पे हो तो आप मुझे दे दो, मैं कल हटवा देता हूँ। सर, अभी आपने पुलिस जवानों का बहुत उत्साहवर्धन किया। नक्सली को मार गिराने की कोशिश में एक झांसियों का मामला प्रकाश। अच्छा, आप तीसरी बार आ गई? हाँ सर, मैं उधर देख रहा था। तो सर, झांसे मामले में प्रशासनिक जांच और न्यायिक जांच में अंतर क्या आप समझ नहीं पा रहे हैं? आप प्रशासनिक जांच करवा रहे हैं जबकि मजिस्ट्रियल इंक्वायरी होनी चाहिए। नहीं, मजिस्ट्रेटियल इंक्वायरी है सर। कौन मजिस्ट्रेट करे? जुडिशियल मजिस्ट्रेट इज द सेपरेट थिंग। आप एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट से जांच करवा रहे हैं जो आपके ही अधिकारी हैं। अधिकारी तो सभी शासन के ही होते हैं सर। तो सबको शासन ही। सर, आप मेरी बात समझिए। न्यायिक जांच से क्यों बचना चाह रही है सरकार? नहीं, हम काहे को बचना चाह रहे हैं? तो फिर न्यायिक जांच क्यों नहीं हो रही है? जांच से बच रहे हैं, ना हम किसी और जांच से बच रहे हैं। ये जांच चूंकि संस्थित हो गई है, इसकी रिपोर्ट आ जाए, कोई भी लाग लपेट होगा तो दूसरी कर देंगे। नरोत्तम जी से सवाल नहीं आ रहा, बताइए। मैं दोनों का जवाब दे दूंगा। मैं जल्दी में नहीं हूँ, आप जल्दी मत करो। आप जब तक पूछोगे बैठूंगा। इंदौर में कैलाश विजयवर्गीय ने कहा है कि मध्य प्रदेश में कमलनाथ सरकार गिरा गई, इसमें मोदी जी का। कैलाश विजयवर्गीय जी ने बाद में कह दिया कि वो मैंने हास्य में और विनोद में कहा था, इसलिए वो विषय कल ही समाप्त हो गया था। पर आज आपने पूछा है कि मैं मंच पे मौजूद था, मैं भी कह रहा हूँ वो हास्य और विनोद का ही विषय था। मैं एक्टिव रहा, ये बात सच है। ये बात सच है कि मैं एक्टिव था। हाँ था। मंत्री जी नमस्कार। ऐसा ही हास्य था कल वो। आने वाले समय महाकौशल का प्रतिनिधित्व मंत्रिमंडल में क्या बढ़ेगा? जैसे अजय विष्णु जबलपुर से, यहाँ से गौरी राव, इनका भी ये एक व्यक्ति का प्रिविलेज है, चूंकि मुख्यमंत्री का विशेषाधिकार है। मुझे खुद को वो बनाते हैं तो मैं किसी को क्या बनाऊंगा? संभावना है आने वाले दिनों में मंत्रिमंडल विस्तार? अपार संभावनाएं बालाघाट महाकौशल समेटे हुए है। मंत्री जी, मेरा सवाल, चंबल के डाकुओं को सरकार क्यों याद करना चाहती है? उनके लिए संग्रहालय बना रही है। याद करने वाली बात नहीं है मित्र। पिक्चरें क्यों बना रहे हो कि उनको याद क्यों करना चाहते हो? या अपन राजा रजवाड़ों पर पिक्चर क्यों बनती है? आप सामंती सोच क्यों रखना चाहते हो? ऐसा नहीं है। जब कोई घटना ऐतिहासिक होती है तो वो घटनाक्रम घटता है। आखिरी सवाल है ना? नहीं सर, मेरा एक सवाल है। मंत्री जी, 2017-18 का एक मामला है जिसमें नक्सल चिट्ठी के नाम पे 8 से 9 आदिवासियों को गिरफ्तार किया गया था। उस मामले में उनकी आज तक जमानत नहीं हुई, 2 साल हो चुका है। और वहाँ के सरपंच और जाकी भुआगुंदी माटे ऐसे जो गांव है, वहाँ के आदिवासी परिवार अब नक्सल मूवमेंट। दूसरी चीज, एक एक करके सबरे पूछ लो ना, सब पूछ लो एक एक करके। 8 हो गए आपके। माफिया बहुत ज्यादा सक्रिय है, उनके खिलाफ न जिला प्रशासन कोई कार्रवाई करता है न पुलिस प्रशासन कोई कार्रवाई। ये इससे नीति और नियत समझ रहे हो आप? जो खदानें सीक्रेट है, इससे भाजपा की नीति और नियत स्पष्ट हो रही है। तो मेरी बात जेसीबी से वो भी, और प्रशासन पर शिकायत होने के बावजूद भी कोई कार्रवाई नहीं होती, क्योंकि वो उसमें जो मतलब ठेकेदार है वो भाजपा के ही है, तो उसमें से कार्रवाई नहीं होती। ठेके तो सब कांग्रेस के समय में हुए थे। नहीं हाँ, नहीं क्या
सारे ठेके कांग्रेस के समय में हुए। हर चीज तो कांग्रेस का, अभी क्या उसको उनके खिलाफ कार्रवाई नहीं? नहीं, ये क्यों कह रहे हो कि भाजपा के हैं? ऐसा आपने कहा है, हर चीज आप भाजपा उछेड़ रहे हो, तब मैंने कांग्रेस कही है भाई। मैंने अपनी ओर से नहीं कहा था ये। तो मेरा भी कहने का मतलब वही है कि आप अगर कहूँ, आप पहले व्यक्ति हैं जिसने इस पर ध्यान आकर्षित किया है। किसान आंदोलन चल रहा है दिल्ली में, इस बारे में आप क्या कहेंगे? ये स्वाभाविक रूप से एक टुकड़े टुकड़े गैंग जो है देश के अंदर, जो इस तरह के आंदोलनों में भ्रम फैलाकर, भय फैला करके राजनीति करती है। भ्रम और भय से अभिप्राय मेरा ये है कि अभी इसके पहले जो आंदोलन सड़क जाम करने का हुआ वो सीएए का आंदोलन था। उस सीएए के आंदोलन में ये कहा गया कि 3 पीढ़ियों के कागज दिखाने पड़ेंगे और कागज जो नहीं दिखा पाएगा उसको पाकिस्तान भेज दिया जाएगा। आपने भी सुना होगा ना, तभी कई व्हाट्सएप पे व्यंग और हास्य आते थे कि हमारे तो वसीयत के कागज बकरी खा गई, अब्बू बकरी को खा गए, अब कागज कहां से लाएंगे। इस तरह के व्यंग आते थे, हास्य आते थे। लेकिन आज तक किसी से कागज मांगा गया? आज तक किसी को पाकिस्तान भेजा क्या? मतलब वो भ्रम था और भय था। यही इसमें है कि मंडियां बंद हो जाएंगी, एमएसपी बंद हो जाएगी। अब ये जो भ्रम और भय है, मैं समझता हूं किसानों का दूर होगा। वैसे चूंकि उसमें आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई है, तो आज कुछ ज्यादा कहना नहीं चाहिए, ऐसी मेरी मान्यता है। मैं लॉ मिनिस्टर भी हूं। ऐसा माना जा रहा है मंत्री जी, कितने भी सवाल करो, दर्जनों गांव, इनके लिए कोई पॉलिसी बनाएगी सरकार या ऐसी रहे? सतही नल जल योजना मध्य प्रदेश सरकार की बन गई है। नहीं होगा जहां नल के कनेक्शन के द्वारा पानी न पहुंचे। मंत्री ऐसा आरोप लगाया जा रहा है किसान आंदोलन में किसानों नए व्यक्ति को आंदोलन है। सलाह नहीं दी गई। किसान की बात केंद्र सरकार क्यों नहीं मान रही? कहा, कौन ने कहा नहीं मान रही? हमने तो वार्ता को बुलाए, पर किसान कह रहे हैं कि जो उनके फायदे का है विधेयक उसको वापस ले लो। अरे एक बात बताओ मुझे, आप सब भी मीडिया से जुड़े लोग हो, कांग्रेस के राहुल बाबा कह रहे हैं आपका विधेयक सही था, तो अगर कांग्रेस ने का जो विधेयक था वो सही था, तो किसान कर्जदार क्यों था? कर्ज में क्यों पैदा अपने बच्चों पे छोड़ जा रहा था? हमने 370 हटाई, वो उसका विरोध कर रहे हैं। 35 कर रहे हैं, सीए ले आए तो उसका, कृषि बिल है तो उसका। जिनका स्वाभाविक रूप से उनका खुद पे कांग्रेस पे अब जमीन बची नहीं है, दूसरे के आंदोलन में जाके अपना झंडा लगाते हैं। ये दूसरे के ललना को आबादी कहना चाहते हैं, जो अच्छा नहीं है। बहुत बहुत धन्यवाद। भोजन पे आप सभा मंत्री थे।